गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम मेवाड़ राजवंश के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन रहेंगे उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? गुहिल वंश की मेवाड़ के जो गुहिल वंश की जो नींव है वो गुहादित्य ने रखी थी 566 ईस्वी में। जबकि इसका जो वास्तविक संस्थापक था गुहिल वंश का, वो कौन था? बप्पा रावल। बप्पा रावल ने हारित ऋषि को हराकर मेवाड़ के गुहिल वंश की नींव रखी थी 734 ईस्वी में। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुआ सूरज है वो किसे कहा जाता था? ये हिंदुआ सूरज है मेवाड़ के महाराणाओं को ये उपाधि दी गई थी। इन्हें राम का वंशज कहते हैं, इसलिए से रघुवंशी भी कहा जाता है और हिंदुआ सूरज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था, जिसने गुहिल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की राजधानी सबसे पहले किसने बनाया था? मेवाड़ की जो राजधानी है सबसे पहले चित्तौड़गढ़ को जैत्र सिंह ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक के काल में जावर में चांदी की खान निकली थी? महाराणा लाखा के समय है जावर में चांदी की खान निकाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? मेवाड़ का जो भीष्म पितामह वो कुंवर चुंडो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ है, इसका जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था सारंगपुर युद्ध की विजय की स्मृति में। सारंगपुर जो विजय है वो महाराणा कुंभा तथा मालवा व गुजरात के शासक महमूद खिलजी, मालवा व गुजरात के कौन थे? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी, इन दोनों के बीच ये युद्ध है वो लड़ा गया था। इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनाया था। ये जो विजय स्तंभ था ये 9 मंजिला था, 122 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा था। जबकि इस विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश या फिर हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहते हैं। यह राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी प्रतीक चिन्ह है। राजस्थान पुलिस का है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी है। विजय स्तंभ है ये 9 मंजिला है, जबकि इसकी पहली जो मंजिल है वहां पर विष्णु का मंदिर है। विष्णु का मंदिर होने के कारण इसे विष्णु ध्वजगढ़ भी कहते हैं। ये विष्णु ध्वजगढ़ किसने कहा था? उपेंद्र नाथ डे ने। और जो 9वीं मंजिल है वहां पर कीर्ति स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान हाल गुरु, ये किसकी उपाधियां थी? ये महाराणा कुंभा की। इसके अलावा छाप गुरु, दान गुरु, ये सभी महाराणा कुंभा की उपाधियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का जो युद्ध है वो किस किस के बीच लड़ा गया था? खानवा का जो युद्ध 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? चित्तौड़गढ़ का जो प्रथम शाखा है वो 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी और रतन सिंह के समय हुआ था। और ये जो आक्रमण है ये किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1303 ईस्वी में। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में, पद्मावती या जो पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ था और रावल रतन सिंह के नेतृत्व में ये जो शाखा हुआ था। इसमें जो रतन सिंह के जो गोरा और बादल सेनापति भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक ने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका जो बप्पा रावल या कालभोज। एकलिंग जी जो मंदिर है वो बप्पा रावल ने इसका निर्माण कराया था। और जो मेवाड़ के राजवंश के सभी जो शासक है एकलिंग जी को अपना कुल देवता या आराध्य देवता भी मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्नादय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किसकी रक्षा की थी? पन्नादय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर, चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून या किसी किसी किताब में 21 जून भी मिलता है। 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। ये जो युद्ध है ये महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य हुआ था। अकबर की सेना में राजा मान सिंह थे। हल्दीघाटी के युद्ध को रक्त तलाई भी कहते हैं। ये हल्दीघाटी कहाँ पे है? राजसमंद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। और इस युद्ध में चेतक मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवेर का युद्ध को कब हुआ? 1582 ईस्वी में। मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? कर्नल जेम्स स्टोर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी? चावंड में 1597 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ मुगल संधि किसके बीच हुई थी? मेवाड़ जो मुगल संधि है वो 1615 ईस्वी में हुई थी महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य। इसमें कुछ प्रमुख शर्तें भी रखी गई थी, जैसे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की कभी मरम्मत नहीं कराई जाएगी। पहली शर्त क्या थी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की कभी मरम्मत नहीं कराई जाएगी। हालांकि इस जो संधि की जो पहली शर्त है इसको महाराणा जगत सिंह ने तोड़ दिया था और उसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की पुनः मरम्मत करवाई थी, जिसके कारण शाहजहां ने सादुल्ला खां के साथ मिलके और उसको ध्वस्त कर दिया था। फिर दूसरी शर्त थी कि जो अमर सिंह है वो स्वयं मुगल दरबार में उपस्थित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ मुगल संधि 1615 ईस्वी में हुई थी। किन किन के मध्य हुई थी? महाराणा अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के मध्य हुई थी। ये जो मेवाड़ मुगल संधि है इससे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में शांति स्थापित हुई थी। इस जो संधि की मेवाड़ मुगल संधि की जो पहली शर्त थी वो थी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाई जाए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं कराई जाए, लेकिन हालांकि इस जो संधि की जो पहली शर्त है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाने की, ये महाराणा जगत सिंह ने तोड़ दी थी। महाराणा जगत सिंह ने तोड़ दी थी और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनः मरम्मत कराया था, जिसके बाद शाहजहां ने अपने जो सेनापति थे सादुल्ला खां उसके साथ मिलके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के इस जो मरम्मत है इसको ध्वस्त कर दिया था। फिर दूसरी शर्त थी कि जो मेवाड़ महाराणा है अमर सिंह है वो मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे और इसके बदले इनके जो पुत्र थे करण सिंह वो मुगल दरबार में उपस्थित होंगे, जिससे करण सिंह को 5000 का मनसब और 5000 का जात भी दिया गया था। इसके अलावा जो मेवाड़ जो महाराणा के जो 1000 घुड़सवार है वो मुगल दरबार में भेजे जाएंगे और मेवाड़ मुगल जो वैवाहिक संबंध है वो कभी स्थापित नहीं होंगे। मेवाड़ मुगल वैवाहिक संबंध कभी स्थापित नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय कटकातु की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? ये जो विजय कटकातु की उपाधि है ये महाराणा राज सिंह ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज सिंह ने ये जो राजमहल जेल है इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने इस जेल का निर्माण करवाया था। इस जेल के किनारे पर ही जो विश्व की जो सबसे बड़ी प्रशस्ति है वो राज प्रशस्ति है। इसके लेखक है रणछोड़ भट्ट तेलंग। और ये जो राजमहल झील है ये गोमती ताल और केलवा नदी के संगम पर है। गोमती नदी के पानी को इकट्ठा करके ये राजमहल झील का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति, इसके लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। और इसी जो राजमहल झील है उसी के किनारे क्या है? नौचौकी पाल भी है। नौचौकी पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा का समाधि स्थल या फिर छतरी कहाँ है? महाराणा सांगा की जो छतरी है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ये जो छतरी है ये 8 खंभों की छतरी है। 8 खंभों की है। इसके अलावा महाराणा सांगा का एक जो स्मारक भी बन रहा है, स्मारक वो कहाँ है? बसवा दोसा में।
बसवा दोषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को पाती पार्वण परंपरा को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है? ये जो परंपरा है इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय महाराणा सांगा को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका किसके आक्रमण के समय हुआ था? चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका कब हुआ? 1534-35 ईस्वी में। और गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुआ था। ये जो दुर्ग है, नहीं, ये जो साका है वो कर्मावती, रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ था। और इसके जो मेवाड़ के शासक थे उस टाइम वो कौन थे? विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य के जो सेनापति थे कौन थे? रावत भाग सिंह थे। रावत भाग सिंह जो देवलिया के ठाकुर थे। ये वीर गति को इसमें प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप के सेनापति कौन थे? प्रताप का जो सेनापति था वो हकीम का सूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर की स्थापना कब और किसने की? उदयपुर की जो स्थापना है वो 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीका के नाम से कौन सा प्रसिद्ध था? कीका, कीका किसका नाम था? महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक है वो राणा हमीर को कहते हैं। मेवाड़ का उद्धारक किस लिए बोलते हैं? क्योंकि राणा हमीर है, इसने मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की नींव किसने रखी थी? सिसोदिया राजवंश की नींव इसी ने रखी थी 1326 ईस्वी में, इसलिए मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे विषम घाटी पंचानन कहते हैं? विषम घाटी पंचानन और मेवाड़ का उद्धारक है वो राणा हमीर को ही बोला गया है। और राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित प्रसिद्ध सबसे जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कौन सा है? संगीत राज। सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ है संगीत राज है। इसके अलावा इसने लिखा था संगीत रत्नाकर। इसके अलावा इसका जो ग्रंथ है संगीत मीमांसा, मीमांसा शुदा प्रबंध, ये सभी इसके प्रमुख ग्रंथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक ने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर चारुमती से विवाह किया था? महाराणा राज सिंह, जिसने राजमहल जेल का भी निर्माण करवाया था। और इसने औरंगजेब के खिलाफ जाकर चारुमती से विवाह कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविराज श्यामलदास ने वीर विनोद में कुंभा को कितने दुर्गों का निर्माता बताया है? वीर विनोद के अनुसार, वीर विनोद किसने लिखी थी? कवि राजा श्यामलदास ने। वीर विनोद के अनुसार है राजस्थान में कितने दुर्ग हैं? 84 दुर्ग है। उनमें से 32 दुर्गों का जो निर्माता है वो किसे बताया है? महाराणा कुंभा को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ? चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा साका है वो 1567-68 ईस्वी में हुआ था, जब अकबर ने आक्रमण किया था। चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा वो 1567-68 ईस्वी में अकबर के जब आक्रमण हुआ था, तो ये जो आक्रमण है 1567-68 ईस्वी में किया गया था। इस समय जो मेवाड़ के शासक थे वो उदय सिंह थे और जयमल और फत्ता के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया था। उदय सिंह थे शासक तो, और जयमल और फत्ता के नेतृत्व में ये युद्ध किया गया था, जिसमें फत्ता की जो रानी थी, फत्ता की रानी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ था और जयमल और फत्ता के नेतृत्व में साका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक के समय पिछोला झील का निर्माण हुआ था? महाराणा लाखा के समय
14वीं शताब्दी में मारणालाखा किसमें एक बिंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में हराया था, जो कि 1517 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ का जो वर्तमान शासक नामक जो पुस्तक है वो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दीघाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? हल्दीघाटी युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा और बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दीघाटी को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? बदायूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो पहली बार तो गोगुंदा में हुआ और दूसरी बार कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ की आंख किस किले को कहा जाता है? मेवाड़ की आंख कुंभलगढ़ के अंदर जो एक छोटा सा दुर्ग है कटारगढ़, जिसको मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। इसके बारे में जो कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि ये इतना ऊंचा है कि इसके नीचे से ऊपर देखने पर सिर की जो पगड़ी है वो भी नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हुरडा जो सम्मेलन है वो 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता वो महाराणा जगत सिंह ने की थी, जबकि ये जो सम्मेलन है वो जयपुर के सवाई जयसिंह के द्वारा बुलाया गया था। इस जो हुरडा सम्मेलन थी इसका जो मेन उद्देश्य था वो मराठों के खिलाफ था। इस जो हुरडा सम्मेलन में जोधपुर के अभय सिंह थे, बीकानेर के जोरावर सिंह, इसके अलावा कोटा के दुर्जन साल और बूंदी के दलेल सिंह, नागौर के भक्त सिंह और करौली के गोपाल सिंह, इन सभी राजाओं ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा कुमारी विवाद किस रियासत से संबंधित था? कृष्णा कुमारी है ये मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी, जो कि जोधपुर के भीम सिंह के साथ इनकी शादी हो गई थी, फिर इनको जहर देने के कारण इसको मार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बप्पा रावल ने किसे हराकर चित्तौड़गढ़ जीता था? बप्पा रावल जिसका नाम था कालभोज, इसने 734 में वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। इसने मारमोरी को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक ने 9 चौकी पाल बनवाई थी? महाराणा राज सिंह ने। इसी के ये जो राजसवन झील है उसी के किनारे 9 चौकी पाल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग जीता था उसके बाद उसका नाम क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिया किसके द्वारा लिखी गई थी? ये महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतक की छतरी कहाँ बनी हुई है? चेतक की जो छतरी है वो बलीचा में बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पी मंडन द्वारा रचित राजवल्लभ का जो संबंध है वो किससे है? राजवल्लभ में निवास स्थान और महल निर्माण वास्तुकला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के अंतिम शासक कौन थे जिन्हें भारत संघ में विलय पर हस्ताक्षर किए थे? महाराणा भोपाल सिंह अंतिम शासक थे जिन्होंने भारत संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसी के साथ मेवाड़ राजवंश के जितने भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते थे उनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। नेक्स्ट डे हम मिलेंगे नए राजवंश के साथ। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना।